पहले तो मीडियंस का पता होना चाहिए। मैं मीडियंस बता देता हूँ। पहले तो एक ट्राइंगल, पहले एक ट्राइंगल, बाद में मीडियंस, क्योंकि मीडियंस किसके होते हैं? ट्राइंगल। तो जब ट्राइंगल ही नहीं होगी तो मीडियंस कहाँ से आएंगे? तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? ट्राइंगल, फिर उसके बाद मीडियंस। अच्छा, ट्राइंगल बन गई सर, मीडियंस क्या हैं? व्हाट आर द मीडियंस? अच्छा, मीडियंस क्या हैं? आपने सबसे पहले मीडियंस ड्रॉ करने के लिए ना मिड पॉइंट्स लेने हैं। तमाम साइड्स के क्या लेने हैं? इसका मिड पॉइंट अंदाजे से ले लें M1, इस साइड का मिड पॉइंट M2, इस साइड का मिड पॉइंट M3। दीज आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अच्छा, अब क्या करना है? अब ये वर्टेक्स वर्टेक्स वर्टेक्स, मीडियन एक लाइन सेगमेंट है। मीडियन क्या है? मेरा सवाल है आपसे, अबू बकर से क्वेश्चन है, व्हाट्स द मीडियन? दिस इज द लाइन सेगमेंट। एंड व्हाट्स द लाइन सेगमेंट? एनी लाइन which touch 2 points becomes a line segment. Yeah, a line having 2 end point is called line segment. The part of a line is called line segment. तो लाइन सेगमेंट को काफी अंदाज से डिफाइन किया जा सकता है। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। अब आप कहेंगे सर लाइन सेगमेंट्स तो यहां बहुत हैं, एक ये लाइन सेगमेंट है, चल मैं यहां नाम शो कर देता हूं, ABC। देखिए ना, एक तो ये लाइन सेगमेंट है A से लेके B तक। सर ये भी लाइन सेगमेंट है। सर A से लेकर C तक ये भी लाइन सेगमेंट है। क्या ये मीडियन तो नहीं? नहीं। सर B से लेकर C तक भी एक लाइन सेगमेंट है। क्या ये मीडियन तो नहीं? नहीं, अभी नहीं। सर ये भी तो लाइन सेगमेंट है, M2 से लेके C तक का डिस्टेंस। क्या ये मीडियन तो नहीं? नहीं नहीं। सर एक लाइन सेगमेंट तो ये भी है, A से लेके M1 तक, ये भी तो लाइन सेगमेंट है। क्या ये मीडियन तो नहीं? सवाल आ रहे हैं ना आपके माइंड में? क्योंकि मैंने ये कह दिया है कि मीडियन है क्या? लाइन सेगमेंट। अब जब मैंने कहा मीडियन लाइन सेगमेंट है तो आपके दिमाग में सारे सवाल आ गए कि सर लाइन सेगमेंट तो यहां मुझे काफी नजर आ रही है, क्या सभी को मीडियन कह दूं? क्वेश्चन है। नहीं, क्योंकि मैंने अभी पूरा नहीं बोला। अभी मैंने बोला कि मीडियन एक लाइन सेगमेंट है। अभी मैंने इतना बोला है, अभी मुझे कुछ और बोलना है। अभी वो सुन लीजिए ताकि आपके दिमाग में उभरने वाले तमाम सवाल सिट डाउन हो जाए। जी फिर सर और बताइए, लाइन सेगमेंट तो वो है, पर वो कैसी लाइन सेगमेंट है ये भी बता दीजिए। चलिए बता देता हूँ। ना ये लाइन सेगमेंट, 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 तमाम का इनकार है। सिर्फ एक लाइन सेगमेंट। कौन सी? सुन लीजिए। जब मैंने कहा लाइन सेगमेंट तो फिर अहम बात यह है, फिर आप कहेंगे सर अगर लाइन सेगमेंट है तो बता दीजिए वो दो कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे जुड़ के लाइन सेगमेंट बने और वो मीडियन कहलाए। यही सवाल है ना भाई। 2 पॉइंट सुन लीजिए। हर वर्टेक्स, बोला नहीं, हर वर्टेक्स अपनी एक ऑपोजिट साइड रखता है। मैंने ये जुमला बोला है। मसलन C एक वर्टेक्स, वर्टेक्स कहते हैं कोना। C कोना है, वर्टेक्स है। A कॉर्नर पॉइंट है, वर्टेक्स है। B एक कॉर्नर पॉइंट है, वर्टेक्स है। सो अ ट्राइएंगल हैज 3 वर्टिसेस इन ऑल। एक ट्राइएंगल 3 वर्टिसेस रखती है। और प्लूरल, अच्छा सिंगल में बोले तो ये क्या है? वर्टेक्स। प्लूरल में बोले तो ये क्या है? वर्टिसेस, TICES, वर्टिसेस। सो एवरी ट्राइएंगल हैज 3 वर्टिसेस इन ऑल। 4 तो हो नहीं सकते भैया। ठीक है सर, वर्टेक्स। और मुझे यह भी मालूम है कि हर वर्टेक्स
अपनी एक ऑपोजिट साइड रखता है। मसलन सी एक वर्टेक्स है, इसकी एक ऑपोजिट साइड है, कौन सी है? ए बी। बाकी जो साइडें हैं जो उसके साथ जो जिनका वो कॉमन पॉइंट है, सी कॉमन पॉइंट है इस साइड का, सी कॉमन पॉइंट है इस साइड का, जिन दो साइड्स के जुड़ने से सी बना है वो साइड्स उसकी ऑपोजिट नहीं है, वो साइड्स उसकी ऑपोजिट क्यों? क्योंकि उनके मिलने से वो पॉइंट बना है, तो वो जो दो साइड्स हैं उसके साथ जो टच है वो उसकी ऑपोजिट साइड्स नहीं है। कौन सी फिर उसकी ऑपोजिट साइड है? ए बी। M1 साइड नहीं है बेटे, M1 तो मिड पॉइंट है साइड का। अब सी वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड क्या है? ए बी। आइए मैं ये एनालिसिस कर रहा हूं, मैं हर वर्टेक्स के पास जाऊंगा और दूरबीन लगा के चेक करूंगा कि ऑपोजिट साइड कौन सी आ रही, एनालिसिस करेंगे। चलिए सी पे हमने दूरबीन लगा के चेक किया कौन सी ऑपोजिट साइड है, तो हमें नजर आई कौन सी? ए बी है। जब मैं पॉइंट ए पर आया, वर्टेक्स ए पे आया, पॉइंट को छोड़ दें, क्या कहना है? वर्टेक्स ए पे आया तो मैंने अपनी लोकेशन ट्रेस की, मैं दो साइड्स मेरे साथ टच हो रही थी, एक साइड ए बी टच हो रही थी, एक ए सी, क्योंकि उनके जुड़ने से वो ए वर्टेक्स बना हुआ है। अब ए को जब मैंने देखा उसके सामने तो मुझे एक साइड नजर आई बी सी, तो बी सी इस एक वर्टेक्स की क्या है? ऑपोजिट साइड। फिर मैं जंप करके बी पे आ गया, जब मैं बी पॉइंट पे आया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं कहां हूं, तो मैंने देखा कि दो साइड्स तो मेरे साथ टच हो रही हैं, ट्रायंगल की दो साइड्स तो मेरे साथ टच हो रही हैं, वो तो ऑपोजिट हो ही नहीं सकती। ऑपोजिट का मतलब मुखालिफ, जो आपसे दूर है, जो आपका ऑपोजिट है, और जो आपके साथ जुड़ा हुआ है वो ऑपोजिट नहीं, जो आपके सामने, जो आप जिसको फेस कर रहे हो वो आपका ऑपोजिट है। अब बताएंगे बी का ऑपोजिट कौन हुआ? फिर ए सी। अब ए सी में बी नहीं है, ए सी में, और सी में, सी के ऑपोजिट साइड में सी नहीं था, और ए की ऑपोजिट साइड में ए नहीं था, क्योंकि वो ऑपोजिट है, वो उसमें हो ही नहीं सकता, वो उसका मुखालिफ है। लिहाजा मैंने देखा हर वर्टेक्स अपनी मुखालिफ साइड रखता है, अपनी एक ऑपोजिट साइड रखता है। ऐसी मेरा आपसे एक सवाल है, चले मैं इतनी ब्रीफ करने के बाद मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप मेरी बातों को गौर भी कर रहे हैं, प्रेजेंट भी है? बताइए, आप बताइए, ये जो पॉइंट ए है इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है? सी बी या बी सी, एक ही बात है, सी बी बोले या बी सी बोले, M3 नहीं बोलना, ये साइड नहीं है। शाबाश, बैठ जाओ, इसका मतलब आप प्रेजेंट हैं। अब मेरा एक और अगला सवाल, धीरे धीरे मैं अपने टारगेट की तरफ आ रहा हूं। सी की ऑपोजिट साइड, इस बच्चे ने बताया सर ए की ऑपोजिट साइड बी सी है, मान लिया। मेरा अगला सवाल ये है कि इस ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट कौन है? M3। गुड आंसर। अब देखें ए की ऑपोजिट साइड BC और उस BC का मिड पॉइंट M3। सर सी की ऑपोजिट साइड AB का मिड पॉइंट M1। सर बी की ऑपोजिट साइड AC का मिड पॉइंट M2। ये वाला तवज्जो, सर क्या कर रहे हैं आप? अरे बता दीजिए कि मीडियन क्या होता है, इतना सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं आप, जल्दी कीजिए। बस इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, बन गया हमारा मीडियन। अब मैं मीडियन को बोलूँगा और आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं पहले बोल देता, मीडियन को डिफ़ाइन करता, तो शायद आप मेरी बात समझ ना पाते और सर से निकल जाती। अब मैं बोलने लगा हूँ और मुझे हाथ खड़ा करके बताना है कि मैंने क्या बोला है। अभी मैं बोलने लगा हूँ और आपने सुनना है। मीडियन is defined as
अ लाइन सेगमेंट, बोल दिया ना लाइन सेगमेंट। मीडियन की डेफिनेशन ही कहां से शुरू हुई है? लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट विच या पासिंग थ्रू द वर्टेक्स and the midpoint of its opposite side. A line segment that joins the vertex to the midpoint of its opposite side. समझ आ गई बात की? अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड का क्या मतलब है? M1 is the midpoint of the side opposite to C. तवज्जो। M2 is the midpoint of the side opposite to vertex A. तवज्जो। M2 is the midpoint of the opposite side to vertex B. ये था। फिर से मैं बोलने लगा हूं, मीडियन क्या होता है? मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड। ये इट्स कौन है? वर्टेक्स। इट्स कौन है? इट्स बतौर प्रोनाउन यूज हुआ है, मैं बार बार वर्टेक्स नहीं बोल रहा, मैं यूं भी डिफाइन कर सकता हूं आसानी के लिए। अ लाइन सेगमेंट that joins the vertex to the midpoint of the side opposite to the vertex। अब समझ आ गई? लो जी, मैं मीडियन ड्रॉ करने लगा हूं। लो जी, मैंने साइड सी को इसके साथ मिला दिया। सॉरी, ये थोड़ा सा टेढ़ा, ये टेढ़ी नहीं होती, स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे। दिस इज कॉल्ड मीडियन। अब इसके दो एंड पॉइंट है, एक सी एंड पॉइंट है, एक ये लाइन सेगमेंट हो गई, वो ज्वाइन कर रही है। दैट ज्वाइंस, किसको ज्वाइन कर रही है? वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट। ये जरूरी है कि उसकी ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करना है। ये नहीं कि सी को तुम इस मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दो, जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो मीडियन नहीं होगा। अब ये जरूरी नहीं कि सी को आपने M2 के साथ ज्वाइन करना है, ना M3 से ज्वाइन, ना M2 से ज्वाइन। किसके साथ ज्वाइन? M1 के साथ ज्वाइन हो, जो ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट है उसके साथ जो ज्वाइन होगी लाइन सेगमेंट, उसको मीडियन कहें। इज इट क्लियर? अच्छा, अब यहां पर ये AM3 इज द सेकंड मीडियन, CM1 इज द फर्स्ट मीडियन एंड BM2 इज द थर्ड। वो तो जो मर्जी नाम रख लें, पहले नंबर पे जिसको मर्जी रख लें, यानी 3 मीडियन ड्रॉ होने, और तीनों मीडियंस किसी एक पॉइंट पर क्या मिल रहे हैं? कंकुरेंट हो रहे हैं, कॉमन कंकुरेंट। कंकुरेंट का मतलब तीनों एक पॉइंट पर कॉमन हो रहे हैं। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं, मुझे दीजिए। अब यहां पर क्या थी? ये मीडियंस ऑफ ए ट्राइएंगल आर कितने होते हैं? 3 होते हैं। मीडियंस ऑफ ए ट्राइएंगल आर कंकुरेंट होते हैं। बाज़ दफा फिल इन द ब्लैंक में ऐसे होता है, मीडियंस ऑफ ए ट्राइएंगल आर डैश, आगे लिखा होता है कंकुरेंट, नॉट कंकुरेंट, कोलिनियर, डजंट, पता नहीं क्या क्या, नन ऑफ दीज। तो आपने किस पे निशान लगाना है? कंकुरेंट पे। और मीडियन का पता चल गया? अगर मैं पूछूं मीडियन की डेफिनेशन है तो बता सकते हैं? मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड। फिंगर टिप्स में आनी चाहिए। मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड। कहना जरूरी है क्योंकि मिड पॉइंट तो दूसरे भी हैं, उनके साथ नहीं, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करे उसे हम क्या कहते हैं? मीडियन। लो जी, अगला क्वेश्चन।